गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो राजमाता सिवान पहुंच गई हैं। वहां पे अंकल जी ने उनको डॉक्टर को दिखा दिया है, अब ठीक है। लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया है कि इनके दो बेटा दो बहू हैं, पर कोई काम के नहीं है। अगर ये लोग काम के होते तो अंबाला इतना बड़ा शहर है, वहां पे इनकी दवा नहीं होती, जबकि होती। ये वैष्णो देवी जाने वाली थी, रातों रात गुस्से से वहां से ये आई हैं। इसलिए आई हैं क्योंकि इनके देखभाल के लिए दोनों बहुएं नहीं थी। एक तो नाचने दिल्ली चली गई थी और एक शिमला चली गई थी, और आंटी जी को अंदर ही अंदर बुरा लगा, इसलिए अपनी बेटी से टिकट करवा के चुपचाप यहाँ चली आई। लेकिन अब जगत भैया और जगत भाभी घर वापस आ गए हैं, और वहां पे उन्होंने अपने भाई को टारगेट किया था कि मैं ही सारा काम क्यों करूं, वो भी तो कर सकता है। वहां पे जगत भैया के छोटे भाई ने भी उस टारगेट को लिया और थोड़ा बहुत ही वीडियो में बोला कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, और यही सारी चीजें हो रही थी। ये टॉपिक जगत भैया ने उठाया था कंट्रोवर्सी के लिए। पहले ऐसी टॉपिक उठाते थे तो सब कोई रियल समझ लेता था। जगत भैया के पैतरे को सब कोई अच्छे से समझ गया है। वो जब अपनी फैमिली से कंट्रोवर्सी करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं, और सबको लग भी रहा था कि ये फंक्शन खत्म होगा तो किसी ना किसी से कंट्रोवर्सी करेंगे। अब जब इन्होंने अपने भाई से कंट्रोवर्सी शुरू किया, सारा ठीकरा उस पर फोड़ने लगे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मैं तो दिल्ली गया था शादी में। तो जगत भैया, दिल्ली आप अकेले जा सकते थे और अपनी बीवी को अपनी मम्मी के पास छोड़ जाते अगर आपको अपनी मम्मी का ख्याल होता। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आप दोनों भाई अपनी माँ की इज्जत नहीं करते हो। सारी सोशल मीडिया जानती है। आप कैमरे में आके भो भो भले ही करो कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूं, मैं बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाता हूं। जगत भाभी भी टाइटल डालती कि आज मैंने पूरी जिम्मेदारी निभाई, हलवा बनाया। तो ये जिम्मेदारी नहीं होती है। सबको पता है कि आप दोनों कैसे हो। यहाँ पे इन्होंने एक लाइव की थी, वहां पे ये जताना चाह रहे थे कि हमारे और हमारे भाई के बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हम बहुत प्यार प्यार से हैं। अब मजबूरी में इनको अपने भाई को बिठाना पड़ा, क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक लाए तो रिएक्शन चैनल वालों ने इसे फेक बता दिया। तो इन्होंने सोचा कि अब पब्लिक को ये दिखाया जाए कि हमारे और हमारे भाई के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में मनमुटाव बहुत ही रहता है। कैमरे में दिखाने के लिए ये लोग चाहे अच्छे बने, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को देखकर जलते हैं। वहां पे जगत भाभी का असली रूप सबको देखने को मिला। वहां पे जगत भैया एक रिएक्शन वाले को बोलते हैं कि सबको मेरे कच्छे का देखने का बड़ा शौक है, अपने पतियों के कच्छे देखें। तो जगत भैया, सबके पति सोशल मीडिया पे लाल कच्छा दिखाते नहीं हैं, चैट वायरल नहीं करते हैं, तो किसी अपने पति के कच्छे लोग नहीं देखेंगे। आप क्या ही देखेंगे, क्योंकि आपने ही सोशल मीडिया पे अपने कच्छे को वायरल किया है और गंदगी आपने फैलाई है। जगत भाभी वहां पे बोलती हैं कि लोग मेरे पति पर निगाह डालते हैं, मेरे पति के कच्छे पर निगाह डालते हैं, यहां तक कि मुझे खुद को नहीं पता है कि मेरा पति किस कलर का कच्छा पहनता है। तो जगत भाभी, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आपको अपने पति के कच्छे के बारे में नहीं पता है। और यही वजह है कि आपका पति अपना कच्छा किसी दूसरी औरत को भेजता था चैट में, और वो चैट पूरे पब्लिक में दिखाया था लाल कच्छा। लाल कच्छा किसी को पसंद नहीं है, वो खूनी कच्छा को कोई देखता नहीं है, उस कच्छे का लोग मजाक बना रहे हैं। और जो आप कह रही हैं मेरे पति पे निगाह न डाले, तो आपके पति कुपोषित हैं, बहुत सुंदर नहीं लगे हैं, उनपे कोई निगाह नहीं डालता है, उनका लोग मजाक बनाते हैं। मजाक बनाने और निगाह डालने में फर्क होता है। पहले जगत भाभी इस फर्क को आप जानिए। जगत भैया भी ये बार बार बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे पे नजर मत डालो, मेरे पे नजर मत डालो। तो आप पे कोई नजर नहीं डालता, आपकी हरकतों पे लोग नजर डाल रहे हैं। और रही बात कच्छा देखने की कि अपने अपने पतियों के कच्छा देखे, तो जो औरतें आपका कच्छा देख रही हैं सोशल मीडिया पे, उनके पति कच्छा नहीं दिखा रहे हैं, उनके पति खूनी कच्छा लाके सोशल मीडिया पे नहीं रख रहे हैं, और ना ही दूसरी औरतों को भेज रहे हैं। और चुल्लू भर तो पानी में आपकी बीबी को डूब मरना चाहिए कि उसको नहीं पता कि आप किस कलर के कच्छा पहनते हो। शर्म वाली बात है जगत भाभी, जब आपके अपने पति के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर लोग तो उसका फायदा उठाएंगे। तो शर्म तो आपको करनी चाहिए। और जब आपको बोलना चाहिए था, जब आपका पति कहीं और मुंह मार रहा था, अपने से बड़ी औरत के पीछे लगा हुआ था, उसका फायदा उठा रहा था, तब तो आपका बोल नहीं निकला। और रिएक्शन वाले सच बोल रहे हैं तो आप यहाँ आके ज्ञान देने लग गई। जगत भाभी ने एक बात और बोला कि मीशो से मुझे लोग बोल रहे हैं कि बच्चा डाउनलोड कर लो। तो बच्चे वाला टॉपिक इसलिए आया जगत भाभी, क्योंकि आप ही खेत में जाके रो रही थी कि भोपाल की बहू जगत दीदी मुझे बच्चा नहीं होने दे रही है, मुझे बच्चे की बहुत जरूरत है, मुझे बच्चा होने नहीं दे रही है। तो जब आपका पति आपके साथ था, आप लोग एक ही साथ रहते थे, विदेश घूमने गए, एक ही होटल में रुके, तो बच्चा कोई तीसरी औरत आपको क्यों नहीं होने दे रही थी?
जब ये बात आप सोशल मीडिया पे लाएंगी तो लोग आपका मजाक बना रहे हैं कि मीशो से बच्चा डाउनलोड कर लो। कोई आपको गलत नहीं बोल रहा, वो डाउनलोड वाली बात आपकी बातों की वजह से आई है कि जब दूसरा बच्चा होने नहीं दे रहा है तो इस टाइम पे आप मीशो मीशो कर रही हैं, तो इसका मतलब मीशो बच्चा नहीं होने दे रहा, क्योंकि पूरा टाइम तो आप मीशो करती हैं। और अब इस टाइम पे भोपाल की बहू और जगत दीदी तो नहीं है, तो आपको तो बच्चा होना चाहिए। वही देखो, अंशु प्रेग्नेंट हो गई, आपके घर में आपकी देवरानी भी प्रेग्नेंट है कि नहीं, खबरें तो आ रही हैं, उसका भी आप लोग टॉपिक बना रहे हो। आप लोग को अच्छे से पता है कि प्रेगनेंसी वाला टॉपिक, प्रेग्नेंट हो ना हो लेकिन उस टॉपिक को लिखोगे तो सारी पब्लिक आपके वीडियो को देखेगी, और यही काम आपका छोटा भाई कर रहा है। तो बेवकूफ तो आप बनाते हो ना। और आपने एक बात बोला कि ये कह रही हैं कि अगर मैं बच्चा डाउनलोड कर सकती हूँ तो वो पति भी डाउनलोड कर ले, अगर नहीं कर पा रही हैं तो मैं शादी करा दूंगी। तो जगत भाभी, उनको शादी की जरूरत नहीं है और ना पति डाउनलोड करने की जरूरत है। वो कभी भी जाके रो नहीं रही है कि मुझे किसी और ने पति लेने ही नहीं दिया, किसी ने पति करने ही नहीं दिया, किसी ने शादी करने ही नहीं दिया। वो अपने जिस रूप में है खुश हैं, वो बिना पति के भी खुश हैं। लेकिन आप बिना बच्चे के तो खुश नहीं है, आप खेत में रो रही हैं। अगर आप नहीं रोती, बच्चा होना ना होना भगवान के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। लेकिन इसका मजाक आपने खुद बनाया। आपका पति तो आपके साथ था, तो भोपाल की बहू ने कैसे रोक रखा था आपको बच्चा होने के लिए? तो गलत आप बोली हैं, तो उसका मजाक तो लोग बनाएंगे ना। और रही बात शादी कराने वाली, तो शादी कराने वाली आप कौन होती हैं? शादी करना न करना इंसान पे डिपेंड होता है, जरूरी नहीं है कि सब शादी ही करे। और शादी का ज्यादा ही जोश चढ़ा है तो पहले आप अपने पति का कमांड पकड़ो ना, अपने पति को कब्जे में रखो। पति तो शादीशुदा होके वो कहीं और मुंह मार रहा था और दूसरों की आप शादी कराने चली हैं। तो ये जो जोश और जुनून लाइव में दिखा रही थी, पूरा पलटन बैठा के, कभी अकेले लाइव आके और ऐसे बात कर पाएंगी आप? बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। जहां पे जरूरत होती वहां पे तो आ जाती है रोना रोने कि पब्लिक क्या ही बताएं, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता है, मैं बहुत सीधी सादी हूँ, बहुत भोली भाली हूँ। तो ये जो सीधी सादी वाला कैरेक्टर है ना, आपका खुल के सामने आ रहा है। आप कितना अपने सास के प्रति जिम्मेदारी निभाती हैं, कितना लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाती हैं, सब पता है। सिर्फ और सिर्फ आप नाचने, गाने और रील बनाने की जिम्मेदारी निभाती हैं और पैसे कमाती है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि आप अपने पति को पैसे कमा कमा के देती हैं। आपका टारगेट है पैसा कमाना, और पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने पति का लाल कच्छा दिखाना पड़े। आप ही के पति ने बोला था कि वो लाल कच्छा पीरियड्स के कलर से लाल हो गया था, तब आपको शर्म नहीं आई थी कि मेरा पति किसी और औरत के पीरियड्स के बारे में बात कर रहा है? और आपके पति में है क्या जो आपके पति पे लोग निगाह डालेंगे? और रही बात व्यूज लाने और ले जाने की, तो आपके पति के नाम से व्यूज नहीं आते हैं, उनकी हरकतों के बारे में हम लोग बात करते हैं। उनकी तारीफ कोई नहीं करता है, उनकी तारीफ करे तो 10 व्यूज नहीं आएंगे किसी के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पति और आपकी बुराइयां सुनना चाहते हैं, आपकी कमियां सुनना चाहते हैं, जो गंध आपने सोशल मीडिया पे डाला है। आज तो आप बहुत सती सावित्री बन रही हैं, बहुत अच्छी बन रही हैं कि लोग मेरे पति पर निगाह न डाले। और जब आपका पति अभी भी दूसरी की औरतों के कानों में जाके गुरु मंत्र देता है, तब तो आप अपने पति को नहीं रोक पाती हैं, तब दूसरी औरतों को ब्लेम करती हैं कि कान में क्यों बुलवा रही हो। अपने पति को बोलो ना। तो पति तो आपका खुद दूसरी औरतों के पीछे पीछे लगा रहता है, और किसी की शादी कराने वाली आप नहीं है। और